नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने सदिशों से संबंधित सदिशों का योग, एडिशन ऑफ वेक्टर, सदिशों का वैकलन या घटाव, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर और कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, ये सभी बातें हमने बिल्कुल क्लियरिटी के साथ पढ़ ली है। सदिशों से ही जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है, सदिशों को गुणा कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। इस टॉपिक से भी एग्ज़ाम में बहुत सवाल पूछे जाते हैं। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, वेक्टर टॉपिक आपको आना ही चाहिए। कई बार आपके दिमाग में ये आ रही हो कि काइनेमेटिक्स किसी प्रॉपर एग्ज़ाम में नहीं दिया हुआ हो तो भी आपको वेक्टर और वेक्टर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सदिशों को गुणा कैसे करना है इस बारे में। आइए देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, सदिशों का गुणनफल या गुणन। सदिशों को गुणा कैसे करते हैं, एक एक चीज़ को आप बड़ी क्लियरिटी से सुनते जाइए, देखते जाइए, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, सदिशों के गुणनफल में पहली बात है कि आप किसी सदिश राशि को किसी अदिश राशि से गुणा कर रहे हैं, किसी वेक्टर को किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सिंपल बात, आप किसी वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ? स्केलर क्वांटिटी के साथ। एक तो आप ऐसा कर सकते हैं। इन दोनों के गुणा करने से जो रिजल्टेंट क्वांटिटी या परिणामी राशि आएगी वो क्या होगी? सदिश होगी, वेक्टर होगी। ये बात आपको याद रखनी। अगर एक स्केलर क्वांटिटी को एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो नई क्वांटिटी, जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आएगी वो क्या होगी? सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब जब परिणामी राशि सदिश होगी तो इसकी दिशा भी होनी चाहिए। मैंने आपको बताया सदिश किसे कहेंगे? ऐसी राशियां जिनका परिमाण या मैग्नीट्यूड होता है और मैग्नीट्यूड या परिमाण के साथ साथ उनकी दिशा भी होती है। जब रिजल्टेंट सदिश आया तो दिशा होगी, और इसकी दिशा किधर होगी? जिधर इस सदिश की दिशा थी। जिधर सदिश राशि की दिशा है उधर ही इनके परिणामी या रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी। उदाहरण देख लीजिए, द्रव्यमान या मास। द्रव्यमान कौन सी राशि है? अदिश राशि। उसको आपने गुणा कर दिया वेलोसिटी या वेग से। तो बताइए, ये स्केलर या अदिश राशि और ये वेक्टर या सदिश राशि। एक अदिश राशि को आपने किससे गुणा कर दिया? सदिश राशि से। m के ऊपर एरो इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि m क्या है? अदिश राशि है। वेलोसिटी सदिश राशि है और आपको पता है जो भी राशि सदिश है उसके ऊपर ऐसे एरो लगा देते हैं। इन दोनों के गुणनफल या गुणा करने के बाद जो राशि आई उसको कहते हैं संवेग या मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, जिसमें मास कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर, और वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से नई क्वांटिटी बनी है मोमेंटम, जिसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। और नई क्वांटिटी कौन सी आई है? वेक्टर आ रहा है, सदिश राशि है। तो P इक्वल्स टू mv, और P क्या है? सदिश राशि है, वेक्टर है। अब सदिश होगी तो डायरेक्शन भी होगी, और इस P की डायरेक्शन जिधर V की डायरेक्शन है उधर ही होगी। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में पहली बात हमने बिल्कुल क्लियरिटी के साथ और एक एग्जाम्पल के साथ देख ली है। एक बात और दोस्तों, मैं बोर्ड पर पहले चीज़ों को जो सिस्टमेटिक तरीके से लिख रहा हूँ उसको देखकर आप कंफ्यूज नहीं हो। मैं चीज़ों को बड़े पैटर्न और शानदार तरीके से आपके सामने रख रहा हूँ। सभी वीडियो में लगभग
मैंने इस बारे में बताया है कि इसके क्या बेनिफिट्स है, फिर भी आपके दिमाग में हर बार आता है। वैसे तो मैं ये मानता हूँ कि आपको क्या लगता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिसको पढ़ना है अच्छे से उसको चीज़ें सिस्टमेटिक चाहिए। इस पैटर्न के यही फायदे हैं दोस्तों। एक तो चीज़ें पहले लिखी हुई है तो केवल उनको एक्सप्लेन करना है, तो कम टाइम में आपके पास ज़्यादा चीज़ें पहुंच पाएगी। दूसरा, बहुत सारे बच्चों की कंप्लेन रहती है कि वो पूरा नहीं पढ़ पाते, उससे पहले ही डाटा खत्म हो जाता है। तो कम टाइम में अगर आप ज़्यादा कंटेंट देख पाएंगे तो एक बार नोट्स बना लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ताकि स्क्रीनशॉट को बाद में नोट्स बनाए जा सकते हैं। डाटा कम लगेगा और बाद में आप आसानी से रिवाइज कर सकेंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं हूं, एक एक चीज़ को बड़ी क्लियरिटी के साथ आपको बता रहा हूं। और दोस्तों, कंपटीशन का ज़माना है। आपको सही लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये बात ज़्यादा मायने नहीं रखती। आप ये देख लें कि आपको जो कंटेंट यहाँ पर मिल रहा है, क्या इससे बढ़िया, इससे सही पैटर्न या इससे ज़्यादा कोई नॉलेज वाली बात आपको कहीं से मिल रही है तो आप वहाँ पढ़ें। लेकिन इस पैटर्न का एक बार आप पूरी तरीके से पालन करें और घर पर अपनी पढ़ाई अच्छे से रखें, थोड़े दिनों में आप में ड्रास्टिक चेंजेज आएंगे। और दोस्तों, थोड़ा पैटर्न टफ है, अब आसानी से जो चीज़ मिल जाए वो अच्छी है भी नहीं, थोड़ा तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आइए करिए। अगला है, हम किसी सदिश को सदिश के साथ गुणा कर रहे हैं। अभी हमने किसी अदिश राशि को सदिश राशि के साथ गुणा किया था। अभी वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वेक्टर को वेक्टर से, सदिश को सदिश से। इसके दो टाइप है, एक है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हिंदी में अदिश गुणन और इसको कहते हैं सदिश गुणन। वास्तव में यह नाम इसलिए पड़ा है, देखो डॉट तो दोनों राशियों के बीच डॉट लगाते हैं इसलिए, और क्रॉस में दोनों राशियों के बीच क्रॉस लगाते हैं इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन एक बात याद रखें, देखिए दो सदिश राशियां हैं, उनका आप कौन सा प्रोडक्ट करते हैं? डॉट प्रोडक्ट। तो गुणा करने के बाद जो रिजल्टेंट या परिणामी राशि आएगी वो क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी, अदिश राशि होगी। दो सदिशों के डॉट प्रोडक्ट करने के बाद जो परिणामी राशि आएगी, उनका डॉट प्रोडक्ट करने के बाद जो राशि आएगी वो कौन सी होगी? अदिश राशि होगी। और इसका सबसे शानदार एग्जाम्पल और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण, बल कौन सी राशि है? सदिश। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट कौन सी राशि है? सदिश या वेक्टर। इन दोनों का कौन सा प्रोडक्ट होगा? डॉट प्रोडक्ट। क्या होगा? वर्क, कार्य। इसीलिए कार्य कौन सी राशि है? अदिश राशि है। वर्क कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है किसका? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। और इस डॉट प्रोडक्ट को या बीच में डॉट को हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एफ एस और साथ में दोनों के बीच का थीटा, कोस थीटा। बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या कहलाएगा? थीटा। और कोस थीटा को एफ एस कोस थीटा, इससे किसका मान आ जाएगा? वर्क का। याद रखें, कार्य कौन सी राशि है? अदिश राशि है। क्यों है? क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। दो सदिशों का अगर आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जो परिणामी राशि आएगी वो कौन सी आएगी? अदिश राशि आएगी। क्रॉस प्रोडक्ट, वही आपको किसी एक सदिश को दूसरे सदिश से गुणा करना है, लेकिन क्रॉस। इसमें क्या होगा? जो रिजल्टेंट राशि आएगी उसका मान ए बी साइन थीटा होगा। इसमें क्या होता था? ए बी कोस थीटा।
और इसमें क्या होगा, ए बी साइन थीटा, और परिणामी राशि क्या होगी, सदिश होगी, इसलिए उसकी कोई दिशा होगी जिसको मैं एन कैप कह रहा हूं। यहां पर एन कैप क्या है, उस सदिश की दिशा। तो एन कैप की दिशा दाएं हाथ के स्क्रू नियम से ज्ञात कर ली जाएगी। दाएं हाथ का स्क्रू नियम क्या है ये भी हम देखेंगे। अभी आप इतना याद रखें, अगर किसी सदिश राशि को अदिश से गुणा किया जाए तो रिजल्टेंट परिणामी राशि क्या होगी, सदिश होगी, और उसकी दिशा कौन सी होगी, जो सदिश की है। अगर दो सदिशों को गुणा किया जाए, कौन सा वाला, डॉट प्रोडक्ट, तो रिजल्टेंट अदिश होगी, और इसका उदाहरण है कार्य, क्योंकि वर्क क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट, दो राशियां ए, उसको गुणा किया क्रॉस बी से, या ए क्रॉस बी, रिजल्टेंट जो राशि होगी वो ए बी साइन थीटा होगी, लेकिन ये सदिश राशि होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, और इसकी दिशा को एन कैप, और इसकी दिशा एन कैप कौन से नियम से निकाली जाएगी, दाएं हाथ के स्क्रू नियम से। इसके बाद हम अब डिटेल में बात करते हैं किसके बारे में, डॉट प्रोडक्ट के बारे में। डॉट प्रोडक्ट के बारे में आप सरफेस जो जानकारी उसको जरूर याद रखें कि दो आपके पास वेक्टर है, उनका जो डॉट प्रोडक्ट करने के बाद राशि आएगी वो अदिश राशि होगी, और इनका मान निकालना है तो ए बी और कौन सा थीटा, कोस थीटा, और थीटा इन दोनों के बीच का कोण है। आइए, आपके पास दो सदिश है ए और बी, दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा। अगर आपको ए बी या ए डॉट बी निकालना है तो आपके पास सिंपल सी बात है, ए का मान, बी का मान, और दोनों के बीच का थीटा और उसका कोस थीटा कर लेंगे। इससे आपको इन दोनों सदिश का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। अगर आपको बिल्कुल क्लियरिटी के साथ बात याद रखनी है तो फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल है वो आप आराम से सोल्व कर लेंगे। दोनों सदिश और दोनों के बीच का थीटा कोण, और कोण का कौन सा, कोस थीटा, बस मान निकालो। दिशा की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट करने के बाद जो राशि आएगी वो कौन सी होगी, अदिश राशि होगी। लेकिन फिर भी वास्तव में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये कोस थीटा का क्या मतलब है। अगर आपको यहां पर जो मैं बात एक्सप्लेन कर रहा हूं वो अगर समझ में नहीं आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सीधा याद रख लें कि दो सदिश है, दोनों के बीच का कोण आपको गिवन होगा, बस एक सदिश दूसरा सदिश और जो कोण दे रखा है उसका कोस थीटा, सबको गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट, और ये राशि क्या होगी, अदिश या स्केलर क्वांटिटी। लेकिन फिर भी अगर आपको मैं इस बात को थोड़ा अच्छे से समझाना चाहूं और आपको ये बात अच्छी क्लियरिटी के साथ समझ में आए तो देखिए, एक बार फिर कह रहा हूं, अगर नहीं आए तो टेंशन नहीं लें, सीधा याद रख लें कि दो राशियां ए बी, दोनों के बीच का कोण थीटा, उसका कोस थीटा निकाला, डॉट प्रोडक्ट का मान आ जाएगा। लेकिन वास्तव में बात क्या है वो देखिए। देखिए, एक सदिश है ए, इसकी दिशा ये है, दूसरा सदिश है बी, इसकी दिशा ये है, और इन दोनों के बीच का कोण थीटा है। ये गिवन है आपको बोला जाए कि ए डॉट बी का मान निकालो, तो सिंपल सी बात, इसका मान और ये जो थीटा दे रखा है उसका कोस थीटा, और आप आराम से दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए, ए डॉट बी, डॉट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा। ए का मान और बी का कोस थीटा, इस बात का क्या मतलब हुआ, ए का मान और ये जो बी सदिश, उसका घटक, उसका कंपोनेंट कौन से सदिश की दिशा में, ए के अनुदिश। मतलब कोई एक सदिश है ए, वो दूसरा जो सदिश है बी, उसका जो घटक है
किसकी दिशा में, इस ए की दिशा में पूरे बी सदिश को गुणा नहीं करना है, इस बी सदिश का वो घटक जो ए सदिश की दिशा में है उन दोनों को गुणा करेंगे और क्या आ जाएगा, ए डॉट बी। समझिए, देखिए एक सदिश को आपने 10 माना, ए का मान कितना है 10, दूसरे सदिश को आपने 15 माना और दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा। अगर आपको ये बात समझने में दिक्कत आए तो मैं फिर बता रहा हूं, देखो इसको इससे गुणा कर लो, जो थीटा है उसको कोस थीटा निकाल लो, बात खत्म। लेकिन देखिए यहां पर क्या हुआ, इसका मान निकालना है ए डॉट बी, ए सदिश का मान, और इस ए सदिश की दिशा में बी सदिश का कौन सा घटक है उसके मान को गुणा करना है। देखो ए सदिश कौन है 10, तो इस दिशा में जा रहा है ये। यहां पर मैंने क्या किया, जो बी सदिश है जिसका मान 15 है उसके दो घटक कर लिए। थीटा 37 डिग्री पर एक घटक जो हुआ उसको अपन कहते हैं, याद करो 15 कोस थीटा। 15 कोस थीटा और थीटा कितना है 37 डिग्री, तो 15 कोस 37 की वैल्यू मैंने हर बार बताई कितनी होती है 4/5, और सॉल्व किया कितना आ गया 12। तो ए बी कोस थीटा का क्या मतलब है कि ये सदिश ए जिसका मान कितना है 10, और ये जो बी सदिश है इस 10 के साथ इसके उस घटक का मान ही गुणा करना है जो ए की दिशा में है। तो बताओ इस सदिश 15 का ये जो घटक है थीटा 37 डिग्री पर, जिसको 15 कोस 37 कह रहे हैं और जिसका मान कितना आया 12, तो ए सदिश की दिशा में ये ए सदिश है, इसका मान 10 है, और बी सदिश का इस दिशा में घटक कितना है 12, जिसको आप क्या कह रहे हो बी कोस थीटा, और इस 10 को 12 से गुणा कर लो, क्या आ जाएगा 120। आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर जब बात सीधी सोल्व हो रही है कि ए बी इसको गुणा किया कोस थीटा, कोस 37 का मान कितना हो गया 4/5, ये कितना है 150, 150 को 4/5 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा, सीधा आपके पास सोल्व कर सकते हैं आप, 5 से 30 बार, 30 को 4 से गुणा किया 120, सीधा भी जवाब आ रहा है। लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि डॉट प्रोडक्ट में वास्तव में हुआ क्या है। ये सदिश का मान कितना है 10, और बी कोस थीटा का मतलब क्या है कि ये जो दूसरा सदिश है बी, इसका 15 नहीं, इसका एक घटक इस ए सदिश की दिशा में है, और जो घटक इसकी दिशा में है उसी को गुणा करना है। तो बी कोस थीटा कितना आ गया 12, 10 को 12 से गुणा किया 120। यहां देखिए इसको ए बी कोस थीटा की जगह बी ए कोस थीटा भी लिखा जा सकता है। कैसे? सदिश बी का मान देखिए, सदिश बी का मान और ए सदिश का कोस थीटा। सदिश बी का मान कितना है 15, और इस ए सदिश का वो घटक जो इस दिशा में है, सदिश बी का मान 15 और 15 को किससे गुणा करना है, इस सदिश ए का वो घटक जो बी की दिशा में है। तो बताओ थीटा के पास वाले को क्या कहेंगे ए कोस थीटा। मान लीजिए ये ए है तो इसका इस दिशा में घटक थीटा के पास वाला क्या होगा ए कोस थीटा। थीटा कितना है वही 37 डिग्री।
ए की वैल्यू कितनी है 10, कोस 37 की वैल्यू कितनी है 4/5, कितना आ गया 8। वही मान हो गया बी का मान 15, ए कोस थीटा, ए सदिश का वो मान जो इस दिशा में है, जिसको मैंने यहां कैलकुलेट किया, देखो ये 10 है, इसका इस दिशा में, और जिस दिशा में कौन था बी, उस दिशा में 10 कोस थीटा कितना आ गया 8, और बी का मान 15, 15 को 8 से गुणा किया, कितना आ गया 120। दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट करना है तो सिंपल सा जवाब यह है कि पहला सदिश दूसरा सदिश दोनों के बीच का कोण थीटा है, उसको कोस थीटा में कन्वर्ट करें और कोस थीटा के जो मान है उसको a गुणा b से गुणा कर दें, आपके पास मान आ जाएगा। लेकिन वास्तव में हो क्या रहा है कि अगर आपको a सदिश के साथ गुणा किसको करना है, b सदिश का वो घटक जिसकी दिशा a सदिश में या a सदिश की दिशा में, जैसे b के साथ आपको गुणा किसको करना है, a सदिश का वो घटक जिसकी दिशा किसमें है, b की डायरेक्शन में। समान डायरेक्शन में जो वैल्यू होगी उसी को आपको क्या करना है, गुणा करना है। ये चीज आप समझने की कोशिश करें कि मैं आपको क्या बताने की बात कर रहा हूं। कई बार क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में ऐसे सवाल पूछ लिए जाते कि a डॉट b, इसका मतलब क्या है कि कोई a सदिश का गुणा करना है कोई दूसरा सदिश जो b है, उस b सदिश का इस a सदिश की दिशा में जो घटक है उसको इस a सदिश से गुणा कर दो। देखो a सदिश और b सदिश का वो घटक जो इसकी दिशा में है, और इसकी दिशा में कौन सा होगा, कोस थीटा, थीटा के पास वाला कोस थीटा ही होता है। ये b सदिश इस a सदिश का ये कोस थीटा वाली वैल्यू इसी डायरेक्शन में उसको गुणा करेंगे, वैल्यू आ जाएगी। डॉट प्रोडक्ट से जुड़ी हुई और कॉन्सेप्चुअल बातों के बारे में हम बात करते हैं, लेकिन इस चीज को आप देखें बार बार कि वास्तव में देखो a डॉट b, a b का मान होगा, कोस थीटा निकालेंगे, सीधा 120 आ जाएगा। देख लीजिए आप, 10, a का मान कितना है 10, b का मान कितना है 15, कोस 37 का मान कितना होता है 4/5, ये कितना 3, और 12 को 10 से गुणा किया 120। सिंपल जवाब आ रहा है। मैं आपको जबरदस्ती कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। अरे मैं सीधा डायरेक्ट लिख सकता था कि a b और कोस थीटा 120 आंसर आ गया, डॉट प्रोडक्ट करना आपको आ गया। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि a b कोस थीटा का मतलब है सदिश a और b सदिश का वो घटक जो सदिश a की दिशा में है। b सदिश का वो घटक जो सदिश a की दिशा में है, तो इसका घटक कितना, थीटा 37 डिग्री के ये वाला घटक 15 कोस 37 जिसका मान 12 आया, वो किस दिशा में है, a की दिशा में। तो 10 को 12 से गुणा कर दिया, वही मान आ गया। या इसको यूं भी कह सकते हैं कि b सदिश और a सदिश का वो घटक जो इस b की दिशा में, तो इस a का 10 का ये वाला घटक कोस थीटा वाला b की दिशा में, जिसका मान कितना है 8, और b का मान कितना 15, 15 को 8 से गुणा किया, कितना आ गया 120। बात वही है, किताबी लैंग्वेज में आपको परेशान किया जा सकता है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट का सिंपल फॉर्मूला और उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखें। आइए दोस्तों, आपके पास वही दो सदिश है, एक सदिश का मान 10 और दूसरे सदिश का मान 15 है। उसी कॉन्सेप्ट को हम दोबारा देख रहे हैं ताकि आप बड़ी क्लियरिटी के साथ चीज़ों को समझें। दोनों के बीच का थीटा 37 डिग्री है। अब आपको दोनों सदिश का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। एक सिंपल तरीका मैंने आपको बताया था कि a b कोस थीटा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि a सदिश का मान और b सदिश का कौन सा घटक कोस थीटा। क्यों? क्योंकि इस b सदिश का जो कोस थीटा वाला घटक है
उसकी दिशा ए सदिश की दिशा में होगी। ए सदिश के साथ गुणा किसको किया जा सकता है? बी सदिश के उस घटक को जिसकी दिशा ए के दिशा में है। तो देखो ए का मान 10 है और इसी दिशा में बी सदिश का कोस थीटा जिसका मान देखिए बी का मान 15 और कोस 37 की वैल्यू 4/5, तो कितना आ गया 12, और 10 को 12 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया 120। इसी को ऐसे देख सकते हैं कि आपके पास एक सदिश है ए जिसका मान है 10, सदिश बी जिसका मान है 15, और दोनों के बीच का कोण वही 37 डिग्री। बार बार मैं उसी कॉन्सेप्ट को इसलिए ले रहा हूं ताकि आप क्लियरिटी से चीज़ों को समझ सके। अब ए बी कोस थीटा को बी ए कोस थीटा भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? सदिश बी का मान कितना है 15। ए कोस थीटा क्या है? सदिश ए का घटक, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए कोस थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी है? देखो ए का मान 10, कोस 37 की वैल्यू 4/5, तो कितना आ गया 8। बी की वैल्यू कितनी है 15। ए कोस थीटा, बताओ ए कोस थीटा की दिशा किधर होगी? जिधर बी की दिशा है, और इसीलिए हम इन दोनों को गुणा कर पा रहे हैं। बी की वैल्यू 15, ए कोस थीटा की 8, 15 को 8 से गुणा करेंगे तो भी 120 आंसर आ रहा है। और जो सबसे गरीबों वाला फॉर्मूला है वो भी देख लीजिए, ए डॉट बी ए बी कोस थीटा, ए की वैल्यू 10, बी की 15, कोस 37 की वैल्यू 4/5, सॉल्व करेंगे 120 आंसर। हम सीधा इस कॉन्सेप्ट के बारे में भी बात कर सकते थे, लेकिन आपसे ये कोई नहीं पूछने वाला है। इन चीजों के बारे में आप समझें, ए बी कोस थीटा या बी ए कोस थीटा। ए बी कोस थीटा का मतलब है सदिश ए और उसके साथ गुणा करना है बी सदिश के उस घटक का, उस कंपोनेंट का जो ए की डायरेक्शन में। बी सदिश और उसके साथ गुणा करना है ए सदिश के उस कंपोनेंट का जो बी की डायरेक्शन में। देखिए ये ए सदिश और इस बी का इस डायरेक्शन में क्या है? बी कोस थीटा, तो कितना हो गया 10 को 12 से गुणा कर दो 120। बी सदिश कितना है 15, और इसी डायरेक्शन में ए का जो घटक है वो कितना है ए कोस थीटा, और इसका कितना आ गया 8, 15 को 8 से गुणा कर दिए 120। एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन यहां देखिए, किसी सदिश का लंबवत दिशा में कोई घटक नहीं होता। आपके पास ये सदिश है ए और ये सदिश है बी, दोनों के बीच का कोण कितना है 90 डिग्री। आप ये कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लंबवत है। अब देखो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? ए बी कोस थीटा। ए बी कोस थीटा का क्या मतलब है? सदिश ए और बी सदिश का इस दिशा में कौन सा घटक होगा उसको कहेंगे बी कोस थीटा। और वास्तव में आप देखें तो ये सदिश है बी, इसका इस दिशा में घटक, ये दिशा कौन सी हो गई 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया लंबवत। इस दिशा में इसका कोई घटक नहीं होगा। ये लाइन भी आपको कॉन्सेप्ट दे सकती है, वरना आप मैथमेटिकल अप्रोच से भी सॉल्व कर सकते हैं। थीटा कितना है 90 डिग्री, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। जब ये 0 हो गया तो सब कुछ क्या हो गया 0 हो गया, और ए डॉट बी की वैल्यू 0 हो गई। इस बात को मैंने यहां पर भी लिखा है। देखिए दोस्तों, आपसे कोई भी ये एग्जाम में नहीं पूछ सकता कि कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, हर किसी को पता है। लेकिन उसी कॉन्सेप्ट को ऐसे पूछा जा सकता है कि किसी सदिश का लंबवत दिशा में क्या कोई घटक हो सकता है। देख लीजिए, लंबवत दिशा में घटक का मतलब है कि उसका कोस थीटा कोस 90 और कोस 90 की वैल्यू 0, तो नहीं हो सकता। किसी भी वेक्टर का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होगा। ये लाइन अच्छे से याद कर लें। देख लीजिए, आपको ए डॉट बी निकालना है। दोनों के बीच का कोण कितना है 90 डिग्री। पहला कॉन्सेप्ट ए बी कोस थीटा।
ए सदिश है, इसके साथ किसको गुणा करना है, इस बी सदिश के क्षैतिज घटक को। तो बताओ क्या है, बी कोस थीटा, लेकिन इस दिशा में तो कोई घटक होता ही नहीं है, मतलब बी कोस थीटा की वैल्यू 0। जब बी कोस थीटा की वैल्यू 0 है तो उसको ए से गुणा करेंगे तो भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 ही आ जाएगी। ऐसे देख लो, अगर इसको बी ए कोस थीटा लिखते तो ये बी की डायरेक्शन, ये इस दिशा में इस ए सदिश का कौन सा घटक होगा, ए सदिश के ये दिशा कौन सी हो गई, परपेंडिकुलर, और ए कोस थीटा का मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट कोई नहीं होता, ये लिखा हुआ है, कोई घटक नहीं होता, इसका वैल्यू भी 0, और 0 को इस बी से गुणा करेंगे तो भी 0। ए बी कोस थीटा, और थीटा अगर 90 डिग्री है तो ए डॉट बी की वैल्यू 0 होगी, कोस 90 की वैल्यू 0 हो जाती है। या फिर इस लाइन को याद रख लें कि कोई भी आपके पास एक वेक्टर है, उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट कुछ भी नहीं होता। यहां देख लीजिए, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो ए कोस थीटा की वैल्यू 0, इस डायरेक्शन में बी कोस थीटा की वैल्यू 0। थीटा से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको भी देखिए। मान लीजिए दो सदिश है ए और बी, उनके बीच का कोण है थीटा, और ये थीटा 90 डिग्री से कम है, तब आपको ए डॉट बी की वैल्यू या ए बी कोस थीटा की वैल्यू किस में आएगी, धनात्मक में, पॉजिटिव में। मतलब आप ये कह सकते हैं कि थीटा का मान 90 डिग्री से कम है तो ए डॉट बी की वैल्यू धनात्मक का मतलब 0 से ज्यादा होगी। और बिल्कुल अगर थीटा का मान 90 डिग्री है तो हम यही तो पढ़ रहे हैं, अगर थीटा 90 डिग्री है तो लंबवत घटक क्या है, होता ही नहीं है, इसलिए कोस 90 की वैल्यू क्या है, 0, और ए डॉट बी की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी, 0। अगर थीटा 90 से कम है तो ए डॉट बी की वैल्यू 0 से ज्यादा, और 0 से ज्यादा वैल्यू को पॉजिटिव कहा जाएगा। अगर 90 है तो 0 हो जाएगी। मान लीजिए ये सदिश है ए और बी सदिश यहां पर 90 हो गया ना, थीटा का मान 90 से भी ज्यादा है। याद रखें, कोस के मान 90 से ज्यादा होने के बाद नेगेटिव में हो जाते। ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक वीडियो है उसमें आप ये कोस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा कैसे बदलते, पहला ही वीडियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में आपको मैंने बता रखा है, उसको अच्छे से देखें। तो अगर थीटा का मान यहां पर 90 डिग्री से ज्यादा है तो ए डॉट बी की वैल्यू या ए बी कोस थीटा की वैल्यू नेगेटिव में आएगी, ऋणात्मक में आएगी। इन तीनों बातों को अच्छे से पढ़ लें। थीटा 90 डिग्री से कम, ए डॉट बी की वैल्यू धनात्मक, थीटा 90 डिग्री, ए डॉट बी की वैल्यू 0, थीटा 90 से ज़्यादा, ए डॉट बी की वैल्यू नेगेटिव होती है। किसी सदिश का लंबवत दिशा में कोई घटक नहीं होता, इस बारे में एक बात और समझिए।
किसी सदिश का लंबवत दिशा में कोई कंपोनेंट नहीं है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। आप ये जानते हैं कि x दिशा में x अक्ष पर जो यूनिट वेक्टर है वो है i कैप, y अक्ष पर है j कैप और z अक्ष पर है k कैप। ये तीनों यूनिट वेक्टर है और मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है। एग्जाम में आपसे पूछा i कैप डॉट i कैप, इसका मान क्या होगा? दोस्तों यूनिट वेक्टर का मान क्या है? 1। इसका भी मान क्या होगा? 1। दोनों एक ही दिशा में हैं तो कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 डिग्री। और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। इसलिए मान क्या हो जाएगा? 1। i डॉट i कैप तो भी 1, j डॉट j कैप तो भी 1, k डॉट k कैप तो भी मान क्या होगा? 1 ही होगा, क्योंकि दोनों सदिशों की डायरेक्शन सेम है और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। एग्जाम में आपसे ये पूछा जाए कि i कैप डॉट j कैप, बताइए मान क्या होगा? तो आप समझिए, i कैप इस डायरेक्शन में, j कैप इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच का कोण कितना हो गया? 90। और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। 0 हो गया। k कैप डॉट j कैप, k कैप क्या है? z अक्ष में, j कैप क्या है? y अक्ष में। दोनों के बीच का कोण भी कितना होगा? 90 डिग्री। और कोस 90 की वैल्यू 0, यहां पर भी 0। अगर आपको i कैप डॉट k कैप भी बोला जाए तो भी जवाब क्या होगा? 0। वास्तव में कोस 90 की वैल्यू 0 है, ये भी कह सकते हैं। सीधा हम ये भी कह सकते हैं कि किसी सदिश का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट नहीं होता। तो दोस्तों ये थे डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, आप इनको अच्छे से पढ़ें। अब हम इसके बाद बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट के जो कॉन्सेप्ट हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं उसके बारे में।